आज की कहानी शुभम का उपहार। हेलो, कौन? रामू, जरा सैम को फोन तो दो, बात करना चाहता हूँ। दौड़ा दौड़ा रामू सैम के कमरे की खिड़की तक गया और कॉर्डलेस देते हुए जल्दी से बोला, सैम बाबा, मालिक का फोन है कानपुर से। फोन पर पापा की आवाज सुनकर शुभम के सुंदर मुखड़े पर छाई बदलियां कुछ पलों के लिए छट गई। हेलो पापा। खुशी में चेहरा दमक रहा था शुभम का। उधर से आवाज सुनाई दे रही थी, सैम बेटे, माय डियर सन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा, आई मिस यू बेटा। अच्छा सुनो, कुछ ही घंटों में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। फ्लाइट का समय हो गया है। अपना बर्थडे गिफ्ट क्या लेना है सोचकर तैयार रहो। अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लो, उन्हें शाम को जोरदार पार्टी दूंगा। बाय। फोन कट गया था। शुभम एक बार तो खुशी से उछलने को हुआ। सोचा, मैं सुबह से ही आपके फोन का इंतजार तो कर रहा था। लेकिन तभी उसके दिल पर अचानक ही उदासियों के काले बादल तैरने लगे। फोन हाथ में लिए लिए ही वो खिड़की के साथ वाले सोफे पर जा बैठा। सामने टेबल पर उसके जन्मदिन का बधाई कार्ड व गुलदस्ता रखा हुआ था। शायद उसे सोता जानकर माँ स्कूल जाने से पहले ये रख कर चली गई होंगी। मगर उन्होंने मुझे जगाकर विश किया होता तो मेरा मन खुशी से नाच उठता। अपने बेटे के लिए भी औपचारिकता। रामू पास ही खड़ा शुभम के मुखड़े पर पल पल छाते धूप और छांव के नजारे देखता रहा। फिर उसको गौर से देखते हुए बोला, क्या कहा साहब ने? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, बेरुखी भरा जवाब मिला। खोया खोया सा शुभम खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी सामने से उसका हम उम्र सोम अपनी माँ के हाथों में हाथ डाले बड़ी मस्ती से हंसता खिलखिलाता बाजार की ओर जाता दिखा। शुभम सुनी सुनी आंखों से उन्हें ओझल होने तक देखता रहा। काश माँ को भी ऐसे ही बाजार जाना पड़ता तो मैं भी उनकी उंगलियां पकड़कर मस्ती में मुस्कुराता उनके साथ जाता। कितना आनंद है ऐसे घूमने में माँ के साथ। शुभम बाबा, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आया के पुकार को उसने अनसुना कर दिया। बेटा चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो तुमको अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना है। तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना? नहीं, मुझे किसी को भी इनवाइट नहीं करनी है और ना ही स्कूल जाना है। आया पुचकार कर मना कर लौट गई, पर शुभम उदास बैठा रहा। उसे गर्मियों की वो शाम अनायास ही याद आ गई, जब रामू के साथ बाजार से लौटते वक्त फरमाइश कर करके एक फेरी वाले से वो मीठी आइसक्रीम खरीद लाया था। मुंह में पानी आ गया था उसके। ऐसी आइसक्रीम खाने का आनंद घर में कहाँ था। उसने रामू के बहुत ही मना करने पर भी एक कैंडी ले ही ली थी। चलते चलते एक दो चुस्कियां ही ली थी घर पहुंचा तो माँ सामने खड़ी थी। वे गुस्से से घूरते हुए रामू पर क्रोधित हो उठी। क्यों दिलाई ये 2 टके की फेरी वाली आइसक्रीम को? कुछ पता भी है इसमें मिठास के लिए हानिकारक सैकरेन पड़ी रहती है? रामू बेचारा क्या ही कहता, वो क्या जानता है इसके बारे में। वो तो मना ही कर रहा था। शुभम ने देखा बूढ़े रामू का मुंह डर से सफेद हो रहा था। पता नहीं इस बात की सजा बीबी जी किस प्रकार उसे दे। शुभम खबरदार फिर कभी ये फेरी वाली सड़ी गली चीजें कभी खाई तो। उन्होंने उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर गुलाब की कटीली झाड़ियों की ओर उछाल दी। शुभम सिसक उठा। बड़ी देर बाद ज्यों त्यों साहस करके माँ के स्टडी रूम में शुभम ने झांका तो देखा माँ कैनवास पर कोई पेंटिंग करने में व्यस्त थी। दरवाजे की ओर उनकी पीठ होने के कारण वे शुभम को ना ही देख सकती, वरना उसकी आंखों में उभरते नमी को महसूस कर पाती। चित्रों के जरिए दर्द, संवेदनाएं, भावनाओं की कोमलता व्यक्त कर सकने में समर्थ कला प्रेमी माँ मेरी ही भावनाओं को क्यों समझ नहीं पाती है? प्यार की बजाय मुझे अनुशासन से, कठोरता की छड़ियों से क्यों हाँकना चाहती है माँ? शुभम मन ही मन माँ से बातें करता आंखों में आंसू भरे ही लौट गया था। बहुत नाम था उसकी माँ का। सभी जगह उनके बनाए चित्रों की प्रदर्शनियां लगती। बड़े बड़े लोग, कला प्रेमी, व्यवसायी, धनिक वर्ग उनके चित्र देखने आते। मुक्त कंठ से प्रशंसा होती माँ के हाथों के हुनर की, उनके सौंदर्य बोध की एवं संवेदनाओं की सूक्ष्म पकड़ की। मगर एक शुभम के मायूस मन, मासूम मन, अबोध हृदय की भावनाओं को कोई न जान पाता। नौकर अपनी नौकरी जाने के भय से उसके सारे कार्यों को अंजाम देते, मगर वो लगाव, आत्मिक प्रेम, वो जुड़ाव कहाँ था? शुभम चाहता वो भी माँ की प्रदर्शनियों में जाए, मगर स्कूल, होमवर्क एवं ट्यूशन की वजह से वो कहाँ जा पाता था। हाँ, कभी कभार पापा अपने साथ ले जाते, मगर ऐसा कम ही हो पाता था।
गिने चुने अवसर ही उसकी स्मृतियों के आकाश में थे। उसे लगता माँ और पापा अलग अलग दिशाओं में स्थित चमकीले तारों की तरह है, जिन्हें हम देख तो सकते हैं मगर छूना या प्यार से सहलाना अपने वश में नहीं होता। वो निरीह बेबस की तरह उन्हें ताकता, प्यार करने और पाने की हार्दिक तमन्ना करता, फिर भी दूर ही दूर रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ जला बैठे। अभी परसों की ही तो बात है, शुभम के स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिला था, जिस पर गार्डियन के सिग्नेचर करवा कर अगले दिन क्लास टीचर को वापस करना था। उसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन रखा था। इसकी खुशी वो अपने माँ के साथ बांटने को बेकरार होकर वो माँ के स्टडी रूम में जा पहुंचा। माँ किसी पेंटिंग को अंजाम देने में इतनी मग्न थी कि उनके हाथों में पकड़ी पेंटिंग ब्रश शुभम के उनको पीछे से जोर से पकड़कर गले लगने की वजह से कैनवस से जा टकराई। अचानक ही माँ चींकी, सत्यानाश कर दिया मेरे पेंटिंग का। यदि कुछ चाहिए ही था तो आया से मांग लेते थे। नौकर जाकर तुम्हारी सुख सुविधा के लिए ही तो रखे गए हैं। सारा मूड चौपट करके रख दिया मेरा। अब कहो भी क्या बात है। शुभम तब रुलाई रोकते हुए भरे गले से इतना ही बस कह सका, रिपोर्ट कार्ड पर साइन करना है। तब माँ ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, हस्ताक्षर कराने के लिए पूरे 16 घंटे है तुम्हारे पास। माँ का इस तरह बोलना उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसका मासूम बाल मन भीतर ही भीतर अनेकों प्रश्न माँ से करता रहा। माँ, तुम कब फुर्सत में होती हो? सुबह शाम तो आप लॉन या स्टडी में अकेले बैठे पेंटिंग बनाती रहती हो। दिन आपका स्कूल में चला जाता है। मैं रोजाना आपका इंतजार करते करते सो जाता हूँ जब आप क्लब से लौटती हो। माँ, तुम भले ही शहर के जाने माने स्कूल की पेंटिंग की टीचर हो, मगर कठोर अनुशासन एवं तुम्हारे बनाए नियमों में उलझकर मैं तो बस डर में ही रहता हूँ हमेशा। बेटा भले ही हूँ आपका, मगर स्नेह और प्यार वो भी माँ का क्या होता है मैं नहीं जान पाया आज तक। आपकी जिंदगी में तो सिर्फ कैनवस वो ब्रश का ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं तो माँ तुम्हारे जीवन में अनफिट हूँ। तुम कम से कम आज मेरे नंबर तो देख लेती, क्लास में फर्स्ट आने की शाबाशी ही दे देती। देर तक सोचता बाथरूम में बैठा आंखों के अनमोल आंसू बहाता शुभम मुंह धोकर बाहर आ गया। चलो बेटा, कितनी देर से बाथरूम में हो? कपड़े बदलो और खाने के लिए आ जाओ। आया ने मीठी झिड़की दी, मगर वो गुमसुम ही बना रहा। दूध में बिस्किट डुबोते हुए वो देर तक पिता को याद करता रहा। जब पापा बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे तो कुछ पलों के लिए घर में जैसे जान आ जाती है। शुभम को सैम नाम उन्होंने ही तो दिया था। उन्हें अंग्रेजी से बहुत लगाव था। अंग्रेजी तौर तरीके, वैसा ही लिबास वो हमेशा पहना करते थे। वे बेटे को गोद में उठा पूरे कंपाउंड का चक्कर लगा आते, वो होता और उसके पापा। मगर ज्यों ही माँ के कानों में पापा का प्यार से सैम पुकारना पड़ जाता, वो चिढ़ उठती। उन्हें पापा का शुभम को सैम सैम कहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। माँ के गुस्से के कारण आया भी शुभम को इधर उधर नहीं जाने देती, ना खेलने कूदने की कोई इजाजत देती। वो छुप कर सब करने की कोशिश करता था। शुभम का मन चाहता वो और बच्चों की तरह खेले कूदे, पापा बैटिंग करे और वो गेंद फेंके, मगर पापा के पास समय ही कहाँ था। जैसे ही उनके दोस्तों को पता चलता था, आ धमकते थे। फिर पापा अपने दोस्तों के सामने उसकी पीठ ठोक कर कहते, देखो मेरा इकलौता लाडला शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है, सुनाओ तो बेटा जरा अपनी पोएम। और शुभम किसी टेप की तरह कुछ इंग्लिश पोएम सुना देता। हर बार पापा के दोस्त शाबाशी देते और ड्रिंक स्नैक्स में व्यस्त हो जाते, या तो कार में बैठ के क्लब चल देते और शुभम उसे आकर रामू पकड़ ले जाता। चलो सैम बाबा, आपके सर आ गए हैं। मगर माँ बेबाक रामू पर बरस पड़ती। सैम बाबा मत कहा करो। माँ पापा के बीच की दूरियों ने उसे एक और अजीब सी मनोस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। यह सैम और शुभम के बीच झूलता अंकुश बना लटका रहता, अस्तित्व विहीन, मानो उसकी यही नियति है। मगर गुमसुम उदास बैठा शुभम सोच रहा था कि क्यों ये जन्मदिन बार बार चला आता है। जन्मदिन पर ढेरों खिलौने, उपहार, टॉफी आदि इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा कमरा तो भरा पड़ा है, सभी चीजें दीवारों में शोकेस में सजी हुई है, और मैं भी तो एक खिलौना ही हूँ जिसे माँ पापा सजा कर रखते हैं। जब मन किया खेल लिया, फिर नहला धुला कर कमरे में सजा दिया।
ना ये आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल सकता है, ना सामान्य सा जीवन जी सकता है। अभी उस दिन तो सोम खिड़की पर आया, बोला चलो शुभम क्रिकेट खेलते हैं। शुभम उसको मना नहीं कर पाया और रामू की नजरें बचाकर पिछवाड़े में जाकर खेलने लगा। तभी पापा का कार पर सोम के जोरदार शॉट से गेंद उछलकर कार की साइड में जा लगी। सोम के साथ साथ वो भी डर से सहमा सा खड़ा रहेगा और पापा तो सोम पर बरस पड़े। जंगली कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आकर खेलने की। वो चुप खड़ा रहा अपमानित सा। और शुभम, तुम्हें कितनी बार कहा, दोस्ती बराबरी वालों से ही की जाती है, इन फुटपाथ पर रहने वालों से नहीं। चलो घर। शुभम ने धीरे धीरे बैट बॉल उठाया, मानो कदमों में मन भर का बोझ बंधा हो। वो सोम से बिना नजरें मिलाए ही सिर नीचा किए अंदर चला गया। नन्हा सा शुभम और अनगिनत उसके किस्से, वो भी ऐसे ही ज्यादतियों से भरपूर। कौन कहता है कि बच्चे ही शैतान होते हैं, मनमानी करते हैं, जिद करते हैं। अरे ये सब तो ये बड़े लोग करते हैं, खुद ही जलर बने रहते हैं और बच्चों को कैदियों की तरह रखते हैं। मुझसे पूछे कोई कि मैं क्या चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को मुझ पर थोप कर मुझे सारी सुख सुविधाएं देने के नाम पर मेरे माँ पापा अपनी अपनी मनमानियां ही तो करते हैं। माँ आज सुबह से ही बाहर थी, उनके विद्यालय में कोई कार्यक्रम था। तभी पापा की आवाज सुनाई दी, सैम बेटे, सैम कहाँ हो तुम। वे आवाज देते उसके कमरे में ही चले आए। तुम तैयार नहीं हुए अब तक, चलो उपहार लेने चले। फिर शाम को एक जोरदार पार्टी हंगामा होगा दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त पापा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, ना ही अपना कोई जन्मदिन मनाना है, बेकार है ये सब। पापा चौंक कर पास जाकर देखा, शुभम की मासूम आंखों से बहे आंसू सूख गए थे। टेबल पर पड़ा नाश्ता कब का ठंडा हो चुका था। हैरान परेशान से पिता का दिल धक से रह गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हारे दिल दुखाया? क्या माँ ने तुम्हें डांटा? बताओ तो मुझे। बुद्ध सा बैठा शुभम मायूस स्वरों में प्रश्न किए बिना ना रह सका। मैं कोई उपहार नहीं चाहता पापा, मगर क्या आप मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूरी करूंगा। पापा, मैं एक सामान्य सा जीवन जीना चाहता हूँ, जिसमें ना तो स्टेटस हो, ना दिखावा, ना ही कोई स्पर्धा हो, ना ही छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव। पिता के मुंह से अनायास ही निकल गया, क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम क्या चाहते हो? पापा, मैं अपनी जन्मदिन पर 2 वादों का उपहार चाहता हूँ आपसे। एक तो आप माँ की तरह ही मुझे शुभम कहा करिए। मैं आप और माँ के बीच सिर्फ प्यार ही चाहता हूँ, झगड़ा और तनाव नहीं। दूसरा, मोहल्ले के सारे बच्चों को टॉफी और मिठाइयाँ खिलाकर उनके साथ खेलने की इजाजत दे दीजिए। बोलिए, क्या दे सकेंगे आप पापा ये उपहार आपको? शुभम के भरे गले से अटक अटक कर उसके दिल के घाव निकल रहे थे। तो पापा का दिल सारे भेदभाव, अपने उच्च वर्ग के होने का अहंकार भुला बैठा। अब वे सिर्फ एक पिता थे और उनके सामने उनका पुत्र था। पिता ने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। शुभम कहता गया, मैं बोर हो चुका हूँ पापा, और एक सामान्य सा जीवन जीना चाहता हूँ। सोम की तरह बचपन की खुशियां चाहिए मुझे। देंगे पापा आप मुझे? शुभम की आंखों से बहती आंसू पिता के दिल की गहराइयों तक उतर गई थी। बेटे, तुम जो चाहोगे वही होगा। न जाने माँ भी कब चुपके से आकर द्वार पर खड़ी ये सब सुन रही थी। वे भी बोल उठी, आज से हर दिन ऐसा ही होगा। तुम दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मेरी व पापा की सारी पाबंदियां, अनुशासन आज से खत्म। लेकिन आपको भी सभी काम अपने खुद के अनुशासन से, खुद के विवेक से समय अनुसार ही करने होंगे। करूंगा ना माँ, देखिएगा, आपको टोकने का अवसर ही नहीं दूंगा। शुभम खुशी के मारे उछल कर खड़ा हो गया। माँ ने पास आकर प्यार व स्नेह से बेटे का सिर सहला दिया। चलो तो अब ये तय करें कि। माँ की अधूरी बात पूरी की पापा ने। शुभम का जन्मदिन किस तरह मनाएंगे? उपहार पाकर शुभम का मन प्रसन्नता से खिल उठा। माँ पापा, आप लोग पार्टी की तैयारियां कीजिए, तब तक मैं अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करके आता हूँ। ये कहकर शुभम बाहर चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।